खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां सपा नेता पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से। दोनों भाइयों के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल डॉक्टर ने लिखा है एफआईआर। ये बड़ी खबर कन्नौज से। शासकीय अधिवक्ता शह आरोपी पर भी केस। चारों के खिलाफ हत्या की धमकी का ये आरोप लगाया गया है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तिरवा सीएचसी में तैनात डॉक्टर ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेता पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू पर भी आरोप लगे हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल डॉक्टर ने ये एफआईआर लिखाई है। शासकीय अधिवक्ता सह आरोपी पर भी केस दर्ज हुआ है। चारों को खिलाफ हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया गया है और अब सपा नेता पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तिरवा सीएचसी में तैनात डॉक्टर ने भी गंभीर आरोप लगाए। सभी आरोपियों की अब और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेता पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद एक और ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों भाइयों के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दुष्कर्म पीड़िता कि मेडिकल डॉक्टर ने ये एफआईआर लिखाई है और गंभीर आरोप लगाए हैं। शासकीय अधिवक्ता सह आरोपी पर भी केस दर्ज किया गया है और आज सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गईं। कोर्ट में पेशी के बाद एक और मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। रेप पीड़िता का मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने ये मुकदमा लिखवाया है। कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां सपा नेता पर एक और मुकदमा दर्ज। नवाब सिंह यादव उसके भाई नीलू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सपा नेता और उसके भाई पर दुष्कर्म के मामले पहले से ही दर्ज थे, लेकिन अब एक और मामला दर्ज हो गया और इसी पर हमारे सहयोगी मुजाहिद मजीदी कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मुजाहिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई और जानकारी मिली कि आज वो कोर्ट में भी पेश हुए हैं। हर बार तो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होती थी, लेकिन इस बार वो कोर्ट पहुंचे हैं। भारी पुलिस बल के साथ, तैनाती के साथ उनको ले जाया गया है। विस्तार से बताइए दर्शकों को पूरी जानकारी। जी बिल्कुल अवन्या जी, बता दूं कि जिस तरह से नवाब सिंह यादव करीब 10 महीने से जेल में ही भी बंद हैं, आज उनकी पेशी और उनके छोटे भाई नीलू की भी पेशी कन्नौज कोर्ट में हुई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान उन पर एक कोतवाली में मुकदमा, जो कि मेडिकल करने वाली डॉक्टर याशिका पटेल थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 3 लोगों को, जबकि 4 लोगों को आरोपी बनाया। उनका कहना है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनको उनके पति पर पहले ही SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके तहत षड्यंत्र के तहत उन पर भी जान से मारने की धमकी दी, जिस पर उन्होंने नीलू यादव और नवाब सिंह यादव, सह आरोपी पूजा तोमर और जो एक अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता हैं किशोर कुमार दोरे, उन पर भी मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि जिस तरह से आज उन पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पिछले नवाब सिंह यादव पर जिस तरह से रेप का आरोप, गैंगस्टर और तमाम मुकदमे उनके ऊपर दर्ज होते हैं, इसी तरह आज एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर एक नया मामला सामने आया, क्योंकि अब जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जा रही है। इससे पहले कि नवाब सिंह यादव की पेशी होने की थी, लेकिन किसी कारणों से जो उनकी गाड़ी थी वो खराब हो गई थी। वो केवल कानपुर चकेरी थाने में करीब 5 घंटे बीत गए थे, कन्नौज कोर्ट नहीं आ पाए थे। लेकिन आज जिस तरह से सबसे पहले नवाब सिंह यादव भारी फोर्स के साथ में बांदा पुलिस और कन्नौज पुलिस के साथ में कन्नौज कोर्ट पहुंचते हैं, जहां उनकी सुनवाई भी वहीं पर करीब 2 घंटे के बाद में उनके जो छोटे भाई है नीलू यादव, जिन पर गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज है, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। उनके पास कौशाम्बी पुलिस और कन्नौज पुलिस भारी फोर्स के साथ
दोनों को लेकर आती है। लाने के बाद में उनकी कोर्ट में सुनवाई होती है। इधर कोर्ट में सुनवाई चल रही तो उधर एक और मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि जो मुकदमा था वो एक डॉक्टर, जो मेडिकल करने वाली डॉक्टर था, कि उसने निष्ठापूर्वक अपना काम किया था, काम को अंजाम दिया। जो साक्ष्य सामने आए तो उसने उस पर बयान दिए थे, और बयान देने के बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो बिल्कुल निष्पक्ष दी थी। जिस निष्पक्ष देने के बाद में जिस तरह से जब उसने अपना काम अच्छी तरीके से किया था, उस पर दबाव बनाया गया था और उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। कहीं ना कहीं जिस तरह दर्ज किया, उसका यही आरोप था कि जो नवाब सिंह यादव को अगर वो डॉक्टर चाहती तो बचा लेते, लेकिन उसने कहा था कि उसको यहाँ तक जो उनके मिलने वाले लोग थे, जो गुर्गे थे, उन्होंने यहाँ तक भी कहा था डॉक्टर से कि जो लड़की के बयान है वो बदल गए हैं, अब आप अपने भी बयान बदल दीजिए। लेकिन उसने साफ तौर पर कहा कि लड़की चाहे अपने बयान बदल दे, लेकिन वो अपने बयान नहीं बदलेगी, क्योंकि वो डॉक्टर है। उसने अपने जो काम थे वो पूरे निष्ठापूर्वक किए थे, क्योंकि वो पहले कन्नौज जिला अस्पताल में कार्यरत थी। इस समय वो तिरवा CHC में तैनात है। जो उनके पति हैं रविंद्र कुमार, वो भी पहले कन्नौज के जिला अस्पताल में मौजूद थे। अब उनकी जो है नियुक्ति इटावा में की गई। उन्होंने पहले साफ तौर पर कहा कि उनके पति पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया था SC/ST का षड्यंत्र के तहत। अब उनको जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिस पर उन्होंने आज मुकदमा दर्ज कराया है। जी मुजाहिद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेडिकल करने वाले डॉक्टर की भी क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बता दें कि अभी कोई प्रतिक्रिया उनके सामने नहीं है। केवल जो मुकदमा था, मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया है। फिलहाल अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनसे भी बात की जाए और जो उनकी प्रतिक्रिया वो भी ले, ताकि दर्शकों को ये भी मालूम सके ताकि किस वजह से उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया, किन लोगों ने उनको धमकी दी थी, किसके जरिए धमकी दी गई थी। ये सारा मामला तभी सामने पर जब वो कुछ बोलने को तैयार होंगी। जी मुजाहिद, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, जैसा कि आरोपी पर गैंगस्टर और दुष्कर्म के तो मामले पहले से ही दर्ज है, जो आज मुकदमा दर्ज कराया गया, क्या लगता है उनमें किन आरोपों को दिखाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है? जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से जो आरोपी हैं उन पर पहले से ही मुकदमे दर्ज है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया, उन्होंने साफ तौर पर मुकदमे में लिखा है कि उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उनको जान का खतरा भी है। जिस तरह से जब उन्होंने मेडिकल परीक्षण किया था, परीक्षण के बाद में उनको कहा गया था कि आप अब अपने मेडिकल क्या है उसको बयान को बदल दें, ताकि जो आरोपी है उनको जो आरोपी है कम से कम उनको जो मुश्किलें हैं वो कम होते नजर आए। लेकिन जो पीड़िता थी, जो डॉक्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जो आई है, जिस तरह से मेडिकल किया है वो बिल्कुल सही की है और जो उसमें सामने आया वो उन्होंने कोर्ट में दिया था। अब उसी के जरिए उनके परिवार और उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके तहत उन्होंने जान से मारने और परिवारों को जान से मारने की धमकी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जी मुजाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने सामने आके मीडिया से कोई बातचीत की है कोर्ट में पेशी होने के दौरान? जी अभी तक बता दें कि जिस तरह से लोगों की पेट में कोसी, अभी तक कोई जो आधिकारिक बयान है अभी सामने नहीं आया। आखिर जो तारीख मिली है, क्या किस तरह से उनके ऊपर सुनवाई की गई, अभी तक कोई बात सामने नहीं आया, कोई अधिवक्ता सामने नहीं आया। अब जैसे ही कोई अधिवक्ता सामने आता है, जल्द ही दर्शकों को वो भी बताया जाएगा। जी ठीक है। और जैसा कि देखने को मिला है मुजाहिद जी की पहले भी जब लाया जा रहा था पेशी के लिए तो कानपुर में जानकारी मिली कि गाड़ी खराब हो गई थी, उसके दौरान उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। लेकिन इस बार इतने दिनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद ही इनको कोर्ट में पेश किया गया है, तो कैसा सतर्कता बरती गई वहां पर, क्या पुलिस प्रशासन के इंतजाम रहे? जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से नवाब सिंह यादव की पेशी होने की थी, पेशी के लिए जैसे ही वो बांदा जेल से निकलते हैं और कानपुर पहुंचते हैं, कानपुर में पहुंचने के दौरान जो उनकी गाड़ी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। करीब उनको 5 घंटे चकेरी थाने में ही मौजूद रखा जाता है। उसके बाद में जो पुलिस थी वो उनको बांदा जेल ले जाती है। कन्नौज कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसके तहत आज उनको भारी फोर्स के साथ में कन्नौज लाया गया है और उनकी सुनवाई चल रही। बता दें कि जो पुलिस प्रशासन थे उन्होंने पूरी सतर्कता की। कन्नौज के जो आसपास के क्षेत्र की चौकियों की जो पुलिस प्रभारी थे, निरीक्षक थे, वो सभी भारी फोर्स के साथ कन्नौज तहसील को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया था। भारी फोर्स के साथ में वो कन्नौज में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में उनको कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, जहां उनके अधिवक्ता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना रहा और उनके जो कोर्ट के अंदर उनको ले जाया गया था। जी जो अब एक और मुकदमा दर्ज हुआ उस पर भी विस्तार से बता दीजिए मुजाहिद जी। जैसा कि मेडिकल 2 मुकदमे
किस मामले में दर्ज हुए, क्या अभी इसका खुलासा किया है प्रशासन ने? जी, बता दें कि जिस तरह से जो मुकदमा है वो एक डॉक्टर ने कराया। डॉक्टर ऋषिका हैं जो कि पहले अस्पताल में मौजूद थी। जिस तरह जब लड़की का मेडिकल हुआ था उन्होंने उस मेडिकल को कराया था। जो मेडिकल में साक्ष्य सामने आए थे उसी उन्होंने उस साक्ष्य को पूरी तरह से कोर्ट में रखा था। फिर उनको धमकी दी गई थी कि आप अपने जो डॉक्टरी की है वो कहीं ना कहीं उसको चेंज कर दें, जिसके तहत जो आरोपी है उनको कहीं ना कहीं उसमें आराम मिल सके। लेकिन उसके बाद में उनको जान से मारने की धमकी दी गई पर भी मुकदमे लिखाए गए थे। उन्होंने आज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। ताकि बता दें कि वो इस समय तिरवा क्षेत्र में मौजूद ड्यूटी तैनात हैं और पहले कन्नौज में थी। कि जिस तरह से कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव को बचाने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, अगर डॉक्टर अपना बयान चेंज कर देते या डॉक्टर जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको चेंज कर देती तो कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव को पूरी तरह से बचते नजर आते। और उनसे यह भी कहा गया था कि जिस तरह से जो पीड़िता थी उसने अपने बयान बदल दिए, अब आप भी अपनी रिपोर्ट को चेंज करिए। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट को चेंज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से हमने निष्ठापूर्वक कार्य किया था अब वो कार्य करती रहेंगी चाहे भले कुछ भी हो जाए। इसी के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जिसपे उन्होंने जो आरोपी 4 लोगों को दर्शाया, जिसमें नवाब सिंह यादव, नीलू यादव, सह आरोपी पूजा तोमर, एक जो शासकीय अधिवक्ता हैं किशोर कुमार का भी नाम शामिल कराया है। जी ठीक है मुजाहिद जी, बाखूबी आपने दर्शकों के साथ पूरी जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। और कन्नौज से ये बड़ी खबर